अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर क्लास। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब ठीक होंगे और सेफली घर में स्टे कर रहे होंगे। साइंस की क्लास में आपका वेलकम है। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। उसका लेक्चर नंबर 4 है आज जी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहले हम अपने लेक्चर की क्या देखेंगे, आउटलाइन जी। तो बेटा आज की आउटलाइन में हम पढ़ेंगे एसिड रेन एंड डिफॉरेस्टेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली स्टार्ट किया था जनरल जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं, हमारी एक्टिविटीज़ के, ह्यूमन एक्टिविटी के जो इफ़ेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, उसमें हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पढ़ा और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल ओजोन डिप्लीशन। थर्ड जो है वो एसिड रेन है। तो बेटा देखें, एसिड रेन जो है ऐसी रेन जो कि हार्मफुल गैसेस अपने अंदर रखती हो, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र हैं या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है। उस रेन को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। रेन आप सबको पता है कि रेन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑल लाइफ, तमाम लाइफ जो है वो वाटर पे डिपेंड करती है। तमाम चीज़ें जो है वो अपने काम के लिए जो रेन या वाटर है उसको ज़रूरी होता है। लेकिन अक्सर ये जो पानी है, ये जो रेन है वो हार्मफुल हो जाती है। कैसे होती है, इसके काजेज़ देखते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, सबसे पहले बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो उनसे ऐसी जहरीली गैसेस निकलती हैं जो हवा में शामिल होती हैं और फिर वो पानी के जो बारिश के जो कतरे आते हैं, जो रेन आती है उसके साथ शामिल हो जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन एंड सल्फ़र गैसेस, सबसे मेजर नाइट्रोजन और सल्फ़र गैसेस हैं जो कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती हैं जब पानी के साथ मिलती हैं, और फिर वो उस पानी के साथ जब हमारी ज़मीन पे गिरती हैं तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन। उसके बाद मोटर व्हीकल्स ऑब्वियसली उसमें से निकलने वाले तमाम धुआं और जो दूसरी गैसेस हैं वो इस रेन को जो है वो एसिडिक कर रही हैं। इसके डैमेजेस क्या क्या आ सकते हैं, एसिड रेन क्या क्या डैमेजेस ला सकती है। ये जो है ये किल कर सकती है एक्वेटिक लाइफ को, बिल्कुल किल करती है एक्वेटिक लाइफ को। उसके बाद मेटल्स, ब्रिजेस, जो मेटल्स की बनी हुई ब्रिजेस हैं और स्टोन बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो तबाह हो सकती हैं। इसका एक जो आपके सामने एक गुड एग्जाम्पल के तौर पे है वो आगरा का जो ताजमहल है वो मार्बल से बना हुआ है। तो वो उसके नज़दीक जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है फैक्ट्रीज़, तो उसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मतलब एसिडिक रेन की वजह से वो सारा का सारा तबाह हो गया। उसके बाद ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमारे ब्रेन को, अगर हम ऐसा पानी जो कि एसिडिक हो, उसके अंदर एसिड शामिल हो, अगर हम वो पी लेते हैं या मुसलसल यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। समझ आई एसिड रेन की जी। तो दूसरा टॉपिक हमारा था डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन तो सुना होगा ना, फॉरेस्टेशन फॉरेस्ट को लगाना। तो डिफॉरेस्टेशन बेसिकली है कि क्लीन करना फॉरेस्ट से। अर्थ के जो फॉरेस्ट हैं उनको एक बड़े पैमाने पे, एक दो दरख्त काटना नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे जब हम कटिंग करते हैं ट्रीज़ की तो फिर वो क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। और हमारे पाकिस्तान में जो है वो ओनली 5% जो है वो हमारे पास क्या हैं, फॉरेस्ट हैं। हालांकि किसी भी मुल्क की जो एरिया के लिहाज से सफाई या माहौल को स्टेबल करने के लिए ना 25% होने चाहिए। डिफॉरेस्टेशन के काजेज़ क्या हैं, तो इसमें सबसे पहले वुड, बिल्कुल लकड़ी जलाने के लिए, टिम्बर के लिए वुड यूज़ करते हैं, हम काट लेते हैं दरख्त को। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए लोग साफ़ कर लेते हैं दरख्त काट के। तो उसके बाद ग्रेजिंग लैंड फॉर कैटल, बिल्कुल जानवरों को हमने ग्रेज करवाना है, चारा जो है वो जब चरती हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो जंगलात को होता है। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अगर एक मैप बन जाता है और वो मैप जो है सड़क जो बनती है तो कभी गौर नहीं किया जाता कि दरमियान में जंगल आ रहा है या नहीं, और अगर वो दरमियान में जंगल आता है तो उस जगह से जंगल को काट दिया जाता है, पार्टीशन हो जाती है, उसके दरमियान से क्या बना दिया जाता है, रोड जी बेटा।
तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के हैबिटेट भी, उसके साथ साथ एनिमल के हैबिटेट्स भी लॉस हो रहे हैं। उसके साथ साथ जब रोड कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो फिर एक ऐसा एरिया गैप आ जाता है, जंगल के जानवर जो हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हुए बहुत ज़्यादा हादसों का शिकार होके उनकी डेथ्स हो जाती हैं। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और वो जो ग्लोबल वार्मिंग है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ की वजह से ज़्यादा हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जो है वो माहौल में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो रही है। जी बेटा, हम ना नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स की जो होते हैं ना, ऐसे रिसोर्सेज जो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो दोबारा नहीं बनते। हमारे पास चंद ऐसे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस है, कोल है, ऑयल है, पेट्रोलियम है। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अगर एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डे बाय डे उनको यूज़ करते जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि जैसे ये शायद दोबारा आ जाएं, और इस तरह यूज़ करने से क्या हो रहा है कि वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। इस लिहाज से हम कहते हैं कि हम एक टाइम आएगा कि हमें इन ये जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। डायरी में बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करना है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और रिटर्न में भी आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।